सर्दी का मौसम था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। काफी देर तक रजाई में पड़े रहने के बाद भी सर्दी से हाथ पांव बिल्कुल ठंडा पड़ा था। मैंने गैस चूल्हे को ऑन किया। काफी देर तक यूं ही गैस के आगे मैं हाथ पांव सेकता रहा। फिर मैंने लेमन टी बनाई। मुझे इसकी आदत है। ठंड के मौसम में दिन में कम से कम 2-3 कप तो पी ही लेता हूं। मुझे याद है एग्जाम के टाइम जब सुबह उठकर पढ़ना होता था तो माँ सुबह लेमन टी ही पीने को देती थी। इससे नींद खत्म हो जाती थी और सुबह आराम से पढ़ाई करता था। यूं ही कुछ सोचते सोचते चाय खत्म हो चुकी थी। मैं फिर से रजाई के अंदर चला आया। एक पतला सा कंबल था जो मैं शुरुआत के ठंड में ओढ़ा करता था। उसे भी रजाई के ऊपर से डाल लिया। 1 बज चुके थे पर अब भी नींद नहीं आ रही थी। अचानक लाइट चली गई। मैंने मोबाइल के फ्लैश लाइट की मदद से मोमबत्ती को ढूंढ के जलाया। हल्की सी मध्यम रोशनी में सब कुछ एकदम शांत सा लग रहा था। मैं अपने लॉज में सबसे ऊपर वाले 5वें फ्लोर पर रहता था, जहां छत के आधे हिस्से में ही कमरा बना था, इसलिए ऊपर कम लड़के ही रहते। उस दिन मकर संक्रांति के कारण लगभग सारे लड़के घर जा चुके थे। उस रात अपने फ्लोर पर सिर्फ मैं ही अकेला था। हालांकि मुझे उन सब बातों का थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता था। मैंने बाहर खिड़की से झांका। चारों तरफ बस धुंध फैली हुई थी। मैंने खिड़की बंद की। नींद अब भी नहीं आ रही थी। सोचा मूवी ही देख लूं, पर मोबाइल बस 5% ही चार्ज था, जो कभी भी जवाब दे सकता था। अचानक खिड़की खुल गई। मुझे याद था कि मैंने खिड़की ठीक से लगाई है, पर यह कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आया। मैं उठकर खिड़की के पास आया। हवाएं बिल्कुल शांत थी, फिर भी खिड़की का अचानक खुलना मुझे अचंभित कर रहा था। खैर, मैंने फिर से खिड़की को बंद किया और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर यूं ही शांत रहा, फिर ना चाहते हुए भी सोने की कोशिश करने लगा। अब कुछ गर्मी महसूस हो रही थी। अचानक फिर से खिड़की के पास से कुछ अजीब आवाज आई। मैं चौंक कर बैठ गया। फिर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर आया। वहां कोई नहीं था। हां, दूर एक बिल्ली जाती दिखी। छत पे अक्सर गिलहरियां आती थी, पर बिल्ली मैंने पहली बार देखी। बाहर से बिल्ली की म्याऊं और कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाजें आ रही थी। मैं बिस्तर पर आया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। पता नहीं क्यों उस रात की खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। फिर बाहर किसी के चलने की आवाज आई। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रात के 2 बजे थे। मैंने आवाज लगाई, कौन? उधर से कुछ देर बाद एक बूढ़े का जवाब आया, बेटा थोड़ा पानी देना। मैंने दरवाजा खोला। एक बूढ़ा आदमी था जो एक मटमैले धोती और एक पुरानी चादर ओढ़े हुए था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या चाहिए? उसने बोला, थोड़ा सा पानी दे दो बेटा, प्यास लगी है। पानी उस वक्त बिल्कुल ठंडा था। मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा और पानी गर्म होने के लिए एक बर्तन में आग पर चढ़ा दिया। इसी बीच मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप कहाँ रहते हैं और इतनी रात को सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पानी लेने क्यों आए? तो पता चला कि वो पहले इसी लॉन्च में पैसा कलेक्शन करने का काम करते थे, पर अब बूढ़ा होने के कारण उसका काम अब उसका बेटा संभाल रहा है। वो किसी काम से आज इधर आए थे। रात काफी हो गई थी, इसलिए 4थे फ्लोर पर एक खाली रूम में अकेले ही रुके थे। रात में बाकी सारे लड़के सोए हुए थे, इसलिए वो पानी लेने के लिए ऊपर आ गए। मैंने उनको पानी पिलाया और पूछा, भूख भी लगी है क्या बाबा? उन्होंने कहा, हाँ थोड़ी सी लगी है। मैंने कुछ रोटियां और थोड़ी गोभी मटर की सब्जी जो रात में ज्यादा बन जाने के कारण बच गई थी, एक थाली में परोस दी और कहा, अंदर आकर खा लीजिए। वो बोले, थाली दे दो, मैं नीचे रूम में जाके खा लूंगा और सुबह थाली पहुंचा दूंगा। मैंने उनको थाली दे दी और एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के दे दिया। इसके बाद वो आशीर्वाद देते हुए चले। फिर मैंने भी हल्का गर्म पानी पिया और फिर नींद आ गई और मैं सो गया।
अगले सुबह मुंशी जी रूम का किराया लेने आए थे। पैसा देते हुए मैंने बातों बातों में बोला कि कल आपके बाबूजी आए थे, अभी यहीं हैं या चले गए? मुंशी बोले कि उनके पापा तो 6 साल पहले गुजर चुके थे। फिर मैंने उन्हें रात वाली घटना सुनाई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको रात में 2 से 3 बजे के बीच का सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा। फुटेज देखने पर कुछ पता नहीं चला। इसी बीच कुछ लड़कों ने रात में 2 बजे गेट खटखटाने की बात कही। मुंशी ने बताया कि 6 साल पहले ठंड के मौसम में इस लॉन्च में उसके पिता मृत पाए गए थे। उसके पिता की मृत्यु शायद प्यास और भूख के कारण हो गई थी, और हो सकता है अब तुम्हारे पानी पिलाने से उनकी आत्मा को शांति मिल गई। मैं छत पे आया तो देखा कि वो थाली एक कोने में पड़ी हुई थी। इन सब बातों को सुनने के बाद सब कुछ साफ था। फिर हम लोगों ने आत्मिक शांति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा, सभी लड़कों में प्रसाद बांटा। फिर कभी उस तरह की घटना नहीं घटी, और आज भी उस रहस्यमयी रात को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही और भी कहानी और किस्सों के साथ मैं आती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप भी आते रहें और सुनते रहें। तो मिलते हैं जल्द ही। शुक्रिया।